हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 9.3 को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड टाइप में ये कह रहा है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर पी कोस रेज टू द पावर क्यू इनटू डी एक्स की अगर फॉर्म में है तो इसके अलग अलग केस बन जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट जो इसका केस बनेगा, उस फर्स्ट केस के अंदर ये क्या कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिए आप। व्हेन p इज़ ओड इंटीजर, p है वो हमारे पास पॉजिटिव हो, ओड इंटीजर हो। p अगर पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो उस केस में आपके पास इसमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर है। जो आपने पीछे साइन के लिए पावर ओड थी या कोस के लिए ओड थी, तो साइन वाले की पावर अगर ओड है तो वन पावर को आप क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। साइन की इवन बचेगी, साइन स्क्वायर में लिख के और उसके बाद कोस में कन्वर्ट कर दोगे। तो ऐसे केस में आपको क्या पुट करना पड़ेगा भाई, कोस एक्स है उसको टी पुट करना पड़ेगा। साइन एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें मैं नेक्स्ट टाइप की बात करता हूँ तो केस सेकंड में अगर ये कह रहा है कि आपके पास केस सेकंड के अंदर अब की बार क्यू को ले रहा है। क्यू अगर पॉजिटिव ओड इंटीजर हमारे पास है तो उस केस के अंदर कोस की वन पावर सेपरेट कर दोगे आप लोग, और कोस की वन पावर सेपरेट करने के बाद यहाँ से हमारे पास हम क्या कर देंगे, साइन एक्स को टी पुट कर देंगे उस केस। नेक्स्ट अगर मैं केस थर्ड पे आगे बढ़ता हूँ तो ये कह रहा है कि पी एंड क्यू आर बोथ ओड पॉजिटिव इंटीजर। केस थर्ड में आपके पास ये कह रहा है कि आपके पास P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर ऐसा केस है तो आप दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करके उसमें साइन को भी पुट किया जा सकता है और कोस को भी किया जा सकता है। वहाँ पे दोनों ऑप्शन है वो हमारे पास ओपन होंगे भाई। इसके बाद फोर्थ जो टाइप है उसके अंदर कह रहा है P और Q है। केस फोर्थ के अंदर ये कह रहा है कि P एंड Q आर पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या क्या हो भाई, पॉजिटिव इवन इंटीजर हो तो उस केस में चेंज देन इनटू टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आप देखोगे अंदर हम इसमें एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स है, दोनों से एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना, इस टाइप का जो है वो मल्टीपल एंगल्स की फॉर्म होती है। और एक लास्ट जो केस नंबर 5 है आपका, वो कह रहा है कि P प्लस क्यू, P चाहे ओड हो इवन हो कोई कुछ नहीं लेना देना, लेकिन P प्लस क्यू है वो नेगेटिव हो और साथ साथ आपके पास इवन हो और इंटीजर हो भाई। नेगेटिव इवन इंटीजर अगर P और Q का सम बनेगा तो ये कह रहा है एक्सप्रेस द इंटीग्रेंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ tan x एंड secant x और cot x एंड cosecant x। पुट tan x इज इक्वल्स टू टी या cot इज इक्वल्स टू टी। ये कह रहा है कि उनको हम लोग tan secant में या cot cosecant में कन्वर्ट कर देंगे, और ऐसा करने के बाद अगर वो tan secant में कन्वर्ट हुआ है तो tan x को टी पुट कर देंगे। अगर वो cot और cosecant में कन्वर्ट हुआ है तो उस केस में हम लोग कोट एक्स है उसको हम टी पुट कर देंगे भाई। तो इन टाइप्स को फॉलो करते हुए मैं एक्सरसाइज अपनी 9.3 है उसमें आपको ले चलता हूँ। लास्ट एक टाइप और आएगी, वो लास्ट क्वेश्चन में यूज़ होगी, वहीं पे आप लोगों को बता दी जाएगी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस पर अगर हम ध्यान दें, फर्स्ट ही पार्ट आपके पास है भाई, लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। अगर इसको हम 9.1 से भी जोड़ते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम उसी टाइप को फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन आपका। क्या करोगे आप लोग, इसको साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दोगे, और शायद समझ में आ गया होगा अब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बनाए।
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये होल स्क्वायर के अंदर हुआ है, डिवाइड वाला 2 बाहर निकालोगे तो 1/4 हो जाएगा भाई। और ये 2 sin x इंटू कोस एक्स है, ये sin 2x बन जाएगा हमारे पास। और sin 2x इंटू में dx बन गया है और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो ये क्या बना अपने पास, 1/4 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x इंटू dx हो गया भाई। अब साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x/2। तो इसको आप क्या लिख दोगे यहाँ से, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 4x/2 इंटू dx। तो ये जो 2 था ये तो 4 से मल्टीप्लाई होके 1/8 बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कोस 4x इंटू dx हो गया भाई। अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन गया बेटे, x बन गया। कोस 4x का करोगे तो साइन 4x/4 आ गया और प्लस में हमारे पास क्या आ गया भाई, c आ गया। ये आपके पास बन गया। जो कौन सी टाइप फॉलो हुई यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, मल्टीपल एंगल्स जो 4th टाइप थी अपने पास। कौन सी टाइप यूज हुई यहाँ पे, 4th जो टाइप है आपके पास जो मल्टीपल एंगल्स है उसका हमने इस पार्ट के अंदर यूज किया है। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप, इसका सेकेंड पार्ट है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ ध्यान दीजिए साइन और कोस में से क्या किसी की पावर ओड है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कोस की जो पावर है वो ओड है भाई। और कोस की पावर ओड है तो यहाँ से क्या करोगे आप, इसकी 1 पावर है वो सेपरेट कर दो भाई। साइन रेज टू द पावर 4x इंटू में कोस स्क्वायर x इंटू कोस x इंटू डी एक्स। साइन रेज टू द पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दोगे इंटू कोस x इंटू डी एक्स है बेटे। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ से क्या बना भाई, अब आप साइन x को t पुट कर दो, पुट साइन x इज इक्वल्स टू t। तो यहाँ से डेरिवेटिव करोगे तो क्या बना, कोस x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो गया भाई। तो अपना इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, t रेज टू दी पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी टी हो गया भाई। अब t रेज टू दी पावर 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना यहाँ से, t रेज टू दी पावर 4 माइनस t रेज टू दी पावर 6 इंटू डी टी। अब इससे सिंपल इंटीग्रेशन और होगा भी क्या, क्या बन गया यहाँ से, t रेज टू दी पावर 5/5 माइनस t रेज टू दी पावर 7/7 प्लस में c हो गया। t किसके इक्वल है, साइन x के, तो साइन x पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ये वो टाइप यूज़ हो गई जहाँ पे क्या हुआ है वो ओड पॉजिटिव इंटीजर हो गए, क्योंकि साइन की पावर को p काउंट किया गया है, कोस की पावर को क्या तो क्या हुआ है वो ओड है आपके पास। नेक्स्ट में अगर हम थर्ड पार्ट में चलते हैं तो थर्ड में और सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, और वो क्या है देखिए, साइन रेज टू दी पावर 5x इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स है। या पी और क्या हुआ है वो बोथ आर ओड, दोनों ओड है, दोनों में से आप किसी को भी पुट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरी राय ये है कि सबसे अच्छा रहेगा सेम जो अभी किया था, कोस क्यूब एक्स है, इसको कोस एक्स को सेपरेट कर दो, साइन रेज टू दी पावर 5x इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या करोगे यहाँ से, कोस स्क्वायर एक्स को वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो भाई। ऐसा कर दिया तो अब साइन एक्स को टी पुट कर दो तो कोस एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये, टी रेज टू दी पावर 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। टी रेज टू दी पावर 5 माइनस टी रेज टू दी पावर 7 हो गया और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट मैं फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ भाई। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस रेज टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स। तो यहाँ क्या समस्या आ गई भाई, कौन सी टाइप आ रही है ये, P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव इवन इंटीजर।
जो कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, सेम वही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत है, हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी भाई। क्यों करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको सेम उसी तरह से फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग एडजस्ट कर देंगे। और वो क्या कर देंगे भाई, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस 2 को बाहर निकाला तो 1/4 बन गया, और यहाँ आपके पास बन गया भाई साइन स्क्वायर 2x इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब साइन स्क्वायर 2x को तो आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ से, 1 माइनस में कोस 4x अपॉन में 2। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कोस 2x, नहीं 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। तो डिवाइड वाला जो 2 है वो 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 हो गया भाई, 1/16 करके तो बाहर निकाल दिया। अब ये दोनों के न्यूमरेटर भी तो मल्टीप्लाई हो गए, और ये मल्टीप्लाई होगी तो पहले मैं 1 से कर रहा हूँ, तो 1 प्लस कोस 2x बन गया, माइनस का कोस 4x बन गया, और माइनस का कोस 4x इंटू कोस 2x इंटू डी एक्स आ गया। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन भी हो रहा है, सेकंड का भी हो रहा है, थर्ड का भी हो रहा है, लेकिन फोर्थ जो टर्म है वो अभी इंटीग्रेशन के लायक नहीं है। क्या नहीं है, इंटीग्रेशन के लायक। तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, केवल इसको भाई। तो ये क्या बन गया, 2 कोस ए इंटू कोस बी बन गया भाई। क्या बन गया, 2 कोस ए इंटू कोस बी, और 2 कोस ए इंटू कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये अप्लाई करते ही आपके पास क्या बनना है भाई, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और उसके बाद आपके पास जो भी बनेगा उसको आप सोल्व कर दो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई अपने पास पार्ट नंबर 4 है इसी का। और 4th पार्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है, जैसा आपने इसका सेकंड और थर्ड किया है सेम वही कहानी है 4th पार्ट के अंदर। क्योंकि 4th पार्ट में अपने पास है भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 3/2 एक्स इंटू में कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। सेम वही कोस क्यूब एक्स को आप लोग कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स लिख दो। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके सामने कि कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे इंटू कोस एक्स इंटू में डी एक्स आ गया है। ऐसा करने के बाद आप साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे कोस एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी बन जाएगा। और आप देख पा रहे हो कि टी रेज टू दी पावर 3/2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में डी टी बन गया है। अब टी रेज टू दी पावर 3/2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना यहाँ से, टी रेज टू दी पावर 3/2 माइनस में 3/2 प्लस में 2, तो 2 एलसीएम लिया तो 4 7/2 बन गया, टी रेज टू दी पावर 7/2 और इंटू में आ गया डी टी। अब इंटीग्रेशन में हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, क्योंकि टी रेज टू दी पावर 3/2 प्लस में 1, 3/2 प्लस 1 करोगे तो 5/2 अपॉन में 5/2 बन गया, माइनस में टी रेज टू दी पावर 7/2 प्लस 1 9/2 अपॉन में 9/2 प्लस में सी आ गया। रेसिप्रोकल लेके 2/5 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। टी क्या था आपका, साइन एक्स, तो साइन एक्स की पावर 5/2 माइनस में साइन एक्स की पावर 9/2 बन गई। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। 3 में भी इन्हीं में से टाइप्स को फॉलो करना है हमें। फर्स्ट पार्ट है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ
साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस रेज टू द पावर 4x इंटू डी एक्स है। यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए तो p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू -4 है भाई, डिनोमिनेटर में है। देखो हम जो टाइप ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम टाइप ये लेके चल रहे हैं, साइन रेज टू द पावर px इंटू कोस रेज टू द पावर qx इंटू डी। इसके अकॉर्डिंग अगर p और q की बात की जाए तो अपने पास यहाँ पे क्या बनता है, साइन की पावर तो p है तो p की वैल्यू 2 हो गई, कॉस की पावर q है, हमारे पास ये न्यूमरेटर से ऑब्जर्व की गई है तो ये डिनोमिनेटर में, इसलिए q है कि वैल्यू क्या काउंट होगी, -4 काउंट होगी। p प्लस q 2 -4 इज इक्वल्स टू -2। अगर आपको टाइप याद आ गई हो तो सबसे लास्ट टाइप है अपने पास, और लास्ट टाइप में ये कह रहा है कि p प्लस q इज़ नेगेटिव इवन इंटीजर। क्या हो बेटा, नेगेटिव हो, इवन हो और इंटीजर हो, तो उस टाइप में हम लोग इसको या तो 10 और सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे या फिर हम लोग इसको कोट और कोसिकेंट में करेंगे। तो ऐसा करने के लिए देखिए बिल्कुल ईजिली आप एडजस्ट कर सकते हो, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स इंटू 1 अपॉन में कोस स्क्वेयर एक्स। देखिए बेटा डिनोमिनेटर में कोस की पावर 4 थी, मैंने कोस स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स ही लिखा है वह, बिल्कुल इजी हो गया आपका क्वेश्चन। अब साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स को क्या लिख देंगे, टेन स्क्वेयर एक्स, और 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स को क्या लिख देंगे, सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, पुट 10x इज इक्वल्स टू टी। 10x को t रख दिया जाए तो आपको पता है कि सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स है वो dt बन जाएगा, और यहाँ से आपके पास जब इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो टी स्क्वेयर इंटू dt बन गया। अब इससे इजी इंटीग्रेशन और हो भी क्या सकता है, टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आप लोगों के पास बन गया भाई क्या, टी क्यूब अपॉन में 3 बन जाएगा और प्लस में c आ गया। टी क्या था, 10x है तो 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस में c बन गया। ये लास्ट वाली टाइप आ गई जो सेकंड क्वेश्चन में नहीं आई थी। सेम यही टाइप आपको मिलेगी भाई इसके किसमें, सेकंड पार्ट के अंदर। पार्ट नंबर सेकंड है, इसमें कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन में अपने पास है यहाँ पे साइन रेज टू द पावर 6 इंटू में डी एक्स। p की वैल्यू -6 है, q की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से p प्लस q बनेगा -6 + 2 इज इक्वल्स टू -4। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव इवन इंटीजर है भाई, और नेगेटिव इवन इंटीजर है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वहीं हमें किस में कन्वर्ट करना है, या तो 10 और सीकेंट में या फिर कोट और कोसिकेंट में। तो ऐसा करने के लिए ध्यान दे सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो इसको, कोस स्क्वेयर एक्स है तो इस कोस स्क्वेयर एक्स के लिए अपॉन में आप लोग साइन स्क्वेयर एक्स ले लोगे, इंटू में 1 अपॉन में साइन रेज टू द पावर 4x इंटू में dx। ऐसा करने के बाद कोस स्क्वेयर अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स है, ये तो बन गया आपका क्या भाई, कोट स्क्वेयर एक्स हो गया, और ये कोसिकेंट रेज टू द पावर 4x इंटू dx हो गया। अब देखिए हमें पता है कि हम लोग कोट एक्स को अगर टी पुट कर दें तो कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू dx है वो dt होता है। कोसिकेंट की पावर 4 नहीं रखनी, हमें कोसिकेंट स्क्वेयर चाहिए बस, तो आप इसको क्या लिख दोगे, कोट स्क्वेयर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें से एक कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स को तो रखना है हमें एज इट इज़, और दूसरे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कोट में कर देंगे। तो कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वेयर एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। अब सब्सटीट्यूट कर देंगे किसको भाई, कोट एक्स को टी पुट कर देंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी बन जाएगा। और ऐसा अगर यहाँ से कर दें तो कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स के नाम का तो माइनस डी टी हो गया, मैंने माइनस को आगे लिख दिया, ये डी टी आ गया, और कोट को आपने टी पुट किया है तो टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस में टी स्क्वेयर हो गया। टी स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो
तो ये बन गया आपका टी स्क्वेयर प्लस टी रेज टू दी पावर 4 इंटू डी टी। अब आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो, टी को वापस पुट कर दोगे। नेक्स्ट आइए आगे बढ़िए, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोस रेज टू दी पावर 9x अपॉन में हमारे पास साइन x इंटू में डी एक्स है। पी और क्यू को ऑब्जर्व करोगे तो पॉजिटिव बनेगा बेटा, यहाँ कोई नेगेटिव नहीं बन रहा है। फर्स्ट सेकंड पार्ट की कोई टाइप फॉलो नहीं हो रही। और इसके बाद अगर मैं इसमें ध्यान दूँ तो अपने पास से आप देख सकते हो भाई, हाँ, कोस की पावर ओड वाली जो फॉर्म है वो फॉलो हो रही है। कौन सी फॉर्म फॉलो हो रही है? कोस की पावर जो ओड है वो। तो ओड है तो 1 पावर को सेपरेट कर दो आप, कोस रेज टू दी पावर 8 इंटू में कोस एक्स आ गया और अपॉन में हमारे पास साइन एक्स इंटू में डी एक्स है। यहाँ कोई किसी प्रकार से कोट बनाने के चक्कर में ना पड़े भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोस की पावर 8 है। यहाँ पे कोट के साथ तो कोसिकेंट सुकेर चाहिए हमें। तो क्या कर दोगे इसके अंदर, कोट रेज टू दी पावर 8 को आप कोस सुकेर की पावर 4 लिख सकते हो, इंटू कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोस सुकेर एक्स को क्या लिख देंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स होल रेज टू दी पावर 4 अपॉन साइन एक्स इंटू में कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप साइन एक्स को टी पुट कर दो, यहाँ साइन एक्स को मैं टी पुट कर दूँ तो यहाँ से मेरे पास बन गया कोस एक्स इंटू डी एक्स है, वो डी टी बन गया। और कोस एक्स इंटू में डी एक्स हमारे पास अगर डी टी बन गया तो इस केस में आप लोग इसमें देख सकते हो भाई, कोस एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो गया। तो आप इसको लिख दोगे 1 माइनस में टी स्क्वेयर होल रेज टू दी पावर 4 अपॉन में टी इंटू डी टी हो गया। तो अब थोड़ी सी एल्जेब्रिक जो काम है वो आपको खुद करना है। 1 माइनस टी स्क्वेयर की पावर 4 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये एक्सपेंड करने के बाद एलसीएम सेपरेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन करोगे भाई। तो एक तो 1 अपॉन टी बनेगा जिसका लॉग ऑफ मोड टी बन जाएगा, बाकी टी की पावर में आएगा, 1 ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, वो आपके पास इसका क्या बन जाएगा, हमारे पास से इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ भाई, उसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो हमारे पास से जो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रहे थे, 2 के अंदर जो 4th पार्ट है वो 2 बार रिपीट हो गया हमारे पास, क्योंकि जो ये रियल में 3rd का हमारे पास 4th पार्ट था। क्या था भाई, ये 3rd का 4th पार्ट था जो साइन स्क्वायर एक्स से कॉस रेज टू दी पावर 4x इंटू डी एक्स है, जो यहाँ 2nd की जगह पे हमने करवा दिया। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आपके पास यहाँ पे बन रहा है पार्ट नंबर 5th। फिफ्थ जो पार्ट है इसमें ये कह रहा है भाई, लेट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स है। पी की वैल्यू -1 है, क्यू की वैल्यू -3 है, पी प्लस क्यू को ऐड कर दोगे तो -4 है। कौन सी टाइप आ गई, पी प्लस क्यू इज़ नेगेटिव इवन इंटीजर। तो ये तो भाई क्या बनेगा, या तो tan और सीकेंड बनेगा या कोट और कोसिकेंड बनाना है। ऐसा करने के लिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या करोगे, डिनोमिनेटर को कोस एक्स से डिवाइड कर दो और कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करूँगा तो कोस की पावर 4 हो जाएगी भाई। ऐसा करने से क्या लिख सकते हैं हमें, डी एक्स अपॉन में बन गया हमारे पास tan x इंटू कोस की पावर 4 है तो सीकेंड की पावर 4 हो गई भाई। तो अब क्या कर दोगे आप, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में tan x है। अब इसमें से एक सीकेंड स्क्वायर एक्स को तो एज इट इज़ रख दो और एक को 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स लिख दो, अपॉन में हमारे पास tan x है और इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, डी एक्स। तो यहाँ से आप क्या करोगे,
10x को t पुट कर दोगे तो ऐसा करने से हमारे पास बनेगा भाई सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है वो dt बन जाएगा। तो क्या कहलाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t इंटू में dt हो गया। एलसीएम सेपरेट कर दो यहाँ से 1 अपॉन में t प्लस में t इंटू में dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो 1 अपॉन t का करोगे तो क्या बनेगा लॉग ऑफ मोड ऑफ t हो गया प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। t क्या है 10x, तो t को 10x पुट कर दो वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दोनों एक जैसे है, उससे भी कुछ ना कुछ ईजी है भैया। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू दी पावर 4x इंटू डी एक्स है, जिसको आप क्या लिख दोगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख दोगे बेटा। तो क्या करोगे 10 स्क्वायर एक्स एक को तो एज इट इज़ रख दो और एक को कन्वर्ट कर दो किस में सीकेंट में, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ये 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस में 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। या तो फिर वही कहानी होगी 10x को पुट कर दिया जाए तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है तो इसको भी कन्वर्ट कर दो 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस में इस 10 स्क्वायर एक्स को आप सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया भाई, 10x हो गया माइनस में x बन गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने से पहले 10x को t पुट कर दोगे सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, जिसकी हेल्प से क्या बनेगा टी स्क्वायर तो पहले ही है तो टी क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ मैं टी क्यूब अपॉन 3 का मतलब 10 क्यूब एक्स अपॉन में 3 बनेगा, माइनस में सीकेंड स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा, माइनस में x का x बनेगा लेकिन ये बाहर माइनस है उसकी वजह से प्लस का x हो जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ये आपके पास था भाई 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट अगर हम लोग करते हैं तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि आप देखोगे तो एग्जाम्पल्स के बीच में एक टाइप सीकेंट और कोशिकेंट की गिवन है। मैं यहीं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। सीकेंट की पावर अगर आपके पास क्या हो भैया n इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव मिलेगी और इवन इंटीजर मिलेगी, तो करना क्या है आपको सीकेंट की पावर 2 है वो सेपरेट करना अपना टारगेट होता है। तो यहाँ तो 4 थी तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब एक सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। पता चली गया करना क्या है 10x को t पुट कर दो तो आपके पास क्या कहलाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी बन जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 प्लस में टी स्क्वायर इंटू में डी टी हो गया। बोलिए इंटीग्रेशन हो जाएगा नहीं। ऐसे ही पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए आप। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट रेज टू दी पावर 6 है भाई, आपको 2 पावर को सेपरेट करना है तो कोसिकेंट रेज टू दी पावर 4 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स हो गया। अब जो कोसिकेंट की पावर 4 है ना इसको आप कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दोगे भाई इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि इवन में तो या तो स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा हमारे पास। और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और अब आप कोट एक्स को टी पुट कर दोगे तो माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी बन जाएगा। तो माइनस तो मैंने आगे लिख दिया और ये 1 प्लस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया और इंटू में हमारे पास क्या आ गया भाई डी टी आ गया। तो इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो और उसके बाद आप इसका क्या कर दोगे इंटीग्रेशन कर दोगे। तो 9.3 है वो आपकी कंप्लीट हो गई। इसको अच्छे से आप फिर नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे।